गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपको तैयारी में बहुत सारा सहयोग मिल रहा होगा। और आपसे अनुरोध करता हूं कि डेली करंट अफेयर के इस चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये कमला हैरिस। कमला हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ले ली है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। जो बाइडन शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। जो बाइडन अमेरिकी इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यूएसए बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी जो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिकी संसद का नाम है कांग्रेस और मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस नाम रख दिया है। ठीक। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका रेल मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक। कुछ बदले हुए नाम देखें तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया है। रेलवे ने अपना रेलवे का आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएफएस यानी रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। मानव संसाधन मंत्रालय ने अपना नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम यानी मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर दिया गया है। ये गुजरात में स्थित। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये राजीव लोचन बने हैं। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड 1954 में स्थापना हुआ था। चेन्नई तमिलनाडु में मुख्यालय है। टीएस शांतनम संस्थापक हैं इसके और एमडी हैं इसके टीटी श्रीनिवास राघव लोचन 1 अप्रैल से इसका कार्यभार संभालेंगे। ठीक। भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा छुआ है। भारत में कौन सा संगठन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है? तो सेबी। अमेरिका में नई सरकार से नई राहत उपयोगी की उम्मीदों में वैश्विक बाजारों में तेजी आ रही है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 50,000 अंक का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट है जैसे एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में कहेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 और इसने कार्य करना शुरू किया था और स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हो गया था, लेकिन उसने 1992 से कार्य करना शुरू किया। ठीक है, ये दोनों राइट हैं। एग्जामिनर कैसे ही पूछता है। मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये गुजरात में की गई है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 1 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा ताकि महिला खुद का गृह उद्योग या छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। गुजरात राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ और एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा के 26, राज्यसभा 11, विधानसभा के 182 सीटें हैं। गुजरात के समुद्र तट रेखा भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की आती है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंशधा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और साथ ही भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात
का लोक नृत्य देखें तो डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो यूनिटी है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जो नर्मदा जिले में है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये गुजरात में स्थापित की गई है। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति ये 2 बार आ गया। ठीक। कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देखें तो गोधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। दीदी वाहिनी सेवा योजना ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और सुपोषित माँ अभियान राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। और किसान मित्र योजना हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी TCIL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये संजीव कुमार को। ठीक। TCIL टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया, स्थापना 1978 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में। और CMD ये संजीव कुमार है। MD और CEO है। अन्य जो महत्वपूर्ण कंपनी है उनके देखें तो पंजाब नेशनल बैंक में है MD एंड CEO SS मल्लिकार्जुन राव। एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी। ICICI बैंक के हैं संदीप बख्शी। HDFC बैंक के हैं शशिधर जगदीशन। और केनरा बैंक के हैं लिंगम वेंकट्टा प्रभाकर। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा, तो ये अमेजन के साथ मिलकर। ठीक है। इस लैब का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित अनुसंधान, विकास एवं नए वैज्ञानिक आविष्कारों में तेजी लाना है। अमेजन कंपनी इस लैब की स्थापना में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। अमेजन ये ई-कॉमर्स कंपनी है। 5 जुलाई 1994 को स्थापना हुआ था। वॉशिंगटन USA में मुख्यालय है। अध्यक्ष और CEO हैं जेफ बेजोस। भारत की कुछ अन्य सेवाओं के बारे में देखें तो भारत की पहली सी प्लेन सेवा गुजरात में शुरू की गई है। और भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला जाएगा। और भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड में, ये नैनीताल में है, मुक्तेश्वर रामगढ़ मुक्तेश्वर नैनीताल वाले क्षेत्र में। और भारत का पहला कवक पार्क पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सिंगापुर के साथ। 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता 20 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई है। संवाद के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सबमरीन बचाव, सहायता और सहयोग पर समझौता किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर NG इंगहेन के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर के डॉलर। और राष्ट्रपति है हालिमा याकूब। प्रधानमंत्री ली सिन लुंग। JSW स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ऋषभ पंत। ब्रांड एम्बेसडर अन्य में देखें तो फिट इंडिया मूवमेंट के कुलदीप हांडू। आरोग्य सेतु अजय देवगन है। और मेक इन इंडिया के पीयूष खंबाटा। निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन। और अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर हैं। कहाँ की गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर के। ठीक है। GI इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक चिन्ह या संकेत। GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम GI टैग प्रदान की गई है। और गुच्छी मशरूम काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और यह स्वास्थ्य लाभ से भरपूर होते हैं। इसे खाने से दिल संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। ये एक तरह से मल्टीविटामिन की प्राकृतिक गोली मल्टीविटामिन की प्राकृतिक गोली है। और 500 ग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत 18,000 रुपये है। जम्मू कश्मीर के बारे में देखें तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। 317 अनुच्छेद 317 खत्म होने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक। यहाँ के राजधानी शीतकालीन जम्मू कश्मीर और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। पहले थे CS मुर्मू। ठीक है।
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। बुलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख झीलों में देखें डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशरनाग झील, मोरीरी झील जो लद्दाख में है वर्तमान में, और गंगाबल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध लोक नृत्य देखें तो भांड जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रूप, हाफिजा, बुग्गी नचुन, ये वहाँ के यानी जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। ठीक है। जीआई टैग अन्य देखें तो सिक्किम के डल्ले खुर्सानी को जीआई टैग मिला है। झारखंड के को कोहबर ए सोहराई इस चित्रकला है, इसे मिला है। ठीक। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के जो पंचमर्थ है प्रसाद है उसको जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में मेजर स्टेट श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। भारत नवाचार सूचकांक 2020 इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक किया जाता है। इस सूचकांक का मकसद इनोवेशन के क्षेत्र में राज्य की ताकत और कमजोरियों का पता लगाकर इन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। मेजर स्टेट में टॉप 3 स्टेट में कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु। उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों में जो टॉप 3 है तो प्रथम हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मणिपुर। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पहले स्थान पर है जबकि चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर बरकरार है। 21 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 49वां। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो 19 जनवरी 2021 को डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ है। वह प्रसिद्ध थी, तो ये क्या थी? कैंसर रोग विशेषज्ञ थी वी शांता। ठीक है। रेमन मैक्स से एवं पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एक्स डेजर्ट नाइट 21 वायुसेना अभ्यास 20 से 24 जनवरी 2021 के मध्य किन दो देशों के बीच होगा? तो ये भारत फ्रांस के वायुसेना के बीच। ठीक। अगला है यह युद्धाभ्यास जोधपुर के वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। अगला देखते हैं। 19 जनवरी 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में द ब्रिज फिल्म चर्चा में रहा। यह फिल्म किस पर आधारित है? तो असम के गांव में हर साल आने वाली बाढ़ पर। ठीक। असमिया भाषा की फिल्म द ब्रिज कृपाल कलिता द्वारा बनाई गई है। 19 जनवरी 2021 को श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो श्री नरेंद्र मोदी को। 19 जनवरी 2021 को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने 2-1 से जीता? तो भारत ने, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को भारत ने जीता है। ठीक। इस जीत के साथ भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। मैन ऑफ द सीरीज पैट कमिंस को दिया गया। मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत को दिया गया। ठीक है। 19 जनवरी 2021 को सबसे कम पारियों में 27 मैच में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बना है? तो ये ऋषभ पंत। ठीक है। 19 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस प्रथम महिला को फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए चुना गया? तो लेफ्टिनेंट भावना कांत को। ठीक है। उत्तर पूर्व परिषद के 69वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता शिलांग में कौन करेंगे? तो गृह मंत्री अमित शाह। पड़ोसी देशों के बीच यात्रियों और मालवाहनों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 19 जनवरी 2021 को किस नियम को अधिसूचित कर दिया है? तो अंतर्देशीय यातायात वाहन नियम 2021। ठीक। 19 जनवरी 2021 को किस राज्य ने कोकबोरोक दिवस मनाया है? तो
ये त्रिपुरा ने। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे। इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। गुड लक।